माता सीता की, जो न केवल एक आदर्श नारी का प्रतीक है बल्कि धर्म, सत्य और त्याग की मूर्त रूप भी है। उनकी कहानी रहस्यमयी और दिव्य है। आइए इस पवित्रता को विस्तार से समझें और उनके जीवन के उद्देश्य को जानें। ये कथा हमें सिखाएगी कि कैसे जीवन की हर चुनौती को धैर्य और सत्य के बल पर पार किया सकता है। मिथिला की पवित्र भूमि और राजा जनक की व्यथा। यह कहानी शुरू होती है मिथिला से, एक पवित्र भूमि जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्धि के लिए जानी जाती थी। मिथिला के राजा जनक एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में खुशहाली थी, परंतु उनके जीवन में एक कमी थी। उनके पास कोई संतान नहीं थी। राजा जनक और उनकी पत्नी रानी सुनयना इस बात से बहुत दुखी रहते थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक राजा जिसका उद्देश्य अपने राज्य की सुरक्षा और वंश को आगे बढ़ाना है, उसके पास कोई उत्तराधिकारी न हो? हर दिन उनकी यही प्रार्थना होती थी, हे प्रभु, क्या मेरा जीवन अधूरा रह जाएगा? क्या मेरा वंश समाप्त हो जाएगा? उनकी ये चिंता उनके हृदय को कचोटती रहती थी। एक दिन राजा जनक ने संतान प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ करने का निश्चय किया। ये यज्ञ न केवल उनकी प्रार्थना का प्रतीक था, बल्कि उनके अटूट विश्वास का भी प्रतीक था। उन्होंने घोषणा की, मैं स्वयं भूमि को जोतूंगा और जो भी फैलेगा उसे प्रभु का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करूंगा। सीता का दिव्य जन्म। यज्ञ के पश्चात राजा जनक ने खेत जोतने का कार्य शुरू किया। सोचिए, एक राजा स्वयं हल लेकर खेत में उतरता है। यह केवल उनकी आस्था और समर्पण को दर्शाता है। जब वह खेत जोत रहे थे, तभी धरती से एक अद्भुत प्रकाश निकला। राजा जनक ने देखा कि एक स्वर्णिम कलश में एक सुंदर बालिका प्रकट हुई। वह बालिका इतनी दिव्य और कोमल थी कि राजा जनक और वहां उपस्थित सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। राजा जनक ने उस बालिका को अपनी गोद में उठाया और भाव विभोर होकर कहा, यह तो धरती माता का आशीर्वाद है, यह मेरी पुत्री है। उन्होंने उस बालिका का नाम सीता रखा, जो हल की नोक को संदर्भित करता है। सीता, जो धरती माता की गोद से प्रकट हुई थी, न केवल मिथिला की पुत्री थी, बल्कि संपूर्ण मानवता की आशा थी। तीसरा भाग, सीता का बचपन और असाधारण गुण। माता सीता का बचपन मिथिला में बीता। उनके व्यक्तित्व में एक अद्वितीय आकर्षण था। उनकी सुंदरता और सौम्यता के साथ साथ उनकी बुद्धिमत्ता और साहस उन्हें अन्य बच्चों से अलग बनाते थे। एक दिन की बात है, सीता अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। वहां भगवान शिव का धनुष रखा हुआ था, जिसे कोई हिला भी नहीं सकता था। सीता ने उसे खेल खेल में उठा लिया। यह देखकर हर कोई चकित रह गया। यह घटना यह साबित करती है कि वह कोई साधारण बालिका नहीं थी। उनके भीतर दैवीय शक्ति थी जो उन्हें विशेष बनाती थी। उनकी परवरिश राजा जनक और रानी सुनैना ने ऐसे की थी कि वह हर दृष्टिकोण से पूर्ण थी। वह वेदों और शास्त्रों की जाता थी और अपने माता पिता की हर बात का पालन करती थी। मिथिला के लोग उन्हें एक देवी के रूप में पूजते थे। चौथा भाग, सीता का विवाह और राम से मिलन। जैसे जैसे सीता बड़ी हुई, उनके गुण और रूप की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। जब विवाह की बात आई, तो राजा जनक ने स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष को उठाने और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की चुनौती दी गई। कई राजा और योद्धा आए, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला भी नहीं सका। तब अयोध्या के राजकुमार श्री राम ने उस धनुष को उठाया और बड़ी सहजता से उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी। वह क्षण अविस्मरणीय था। राजा जनक ने गर्व से घोषणा की, अब मेरी पुत्री सीता का विवाह श्री राम के साथ होगा। यह विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि धर्म और कर्तव्य का संगम था। पांचवा भाग, वनवास और सीता का त्याग। जब राम को 14 वर्षों के वनवास का आदेश मिला, तो सीता ने अपने राजसी जीवन को छोड़कर उनके साथ वन जाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, जहां राम है वहीं मेरा स्थान है। उनकी ये बात एक पत्नी के कर्तव्य और प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाती है। वनवास के दौरान सीता ने हर कठिनाई को सहन किया। वह रावण के प्रलोभनों और अत्याचारों के सामने भी अडिग रही। उनकी ये शक्ति उनके चरित्र की महानता को दर्शाती है। छठा भाग, रावण का अंत और धर्म की स्थापना। सीता का जीवन रावण के अंत के लिए महत्वपूर्ण था। उनके अपहरण के कारण भगवान राम ने रावण के खिलाफ युद्ध किया। इस युद्ध ने इन्हें साबित किया कि अधर्म कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, धर्म के आगे टिक नहीं सकता। रावण की मृत्यु के बाद जब सीता अयोध्या लौटी, तो उन्होंने एक और परीक्षा दी, अग्नि परीक्षा।
उन्होंने ये साबित किया कि उनका चरित्र शुद्ध है। यह घटना उनकी सहनशीलता और त्याग का उदाहरण है। सीता का उद्देश्य और शिक्षा। माता सीता का जीवन केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन जीने की शिक्षा देता है। वह सिखाती है कि कर्तव्य सबसे महत्वपूर्ण है। वह यह भी बताती है कि प्रेम, सहनशीलता और सत्य के मार्ग पर चलने से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। उनका जीवन हर नारी के लिए प्रेरणा है। वह हमें याद दिलाती है कि नारी केवल कोमलता की मूर्ति नहीं है, बल्कि वह शक्ति का स्रोत भी। उनके जन्म का उद्देश्य था धर्म और सत्य की स्थापना। माता सीता का संदेश। माता सीता का जीवन हमें यह सिखाता है कि प्रेम, धैर्य और साहस से हर समस्या का समाधान हो सकता है। उनका त्याग, तपस्या और धर्म का पालन आज भी हमें प्रेरणा देता है। उनके आदर्शों को अपनाकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आइए हम सब उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और धर्म के मार्ग पर चलें। यही माता सीता के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।